सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं अंकित द्विवेदी आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा भी हाल ही में हमारा सीडीएस का एग्ज़ाम हुआ, तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पेपर में आए थे, उन क्वेश्चंस को मैं आप लोगों को कराने जा रहा हूं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या कह रहा है। आपको एक नंबर दे रखा है, देखो उसमें, और वो कह रहा है कि ये 13 से डिवाइड है या नहीं है। अगर है तो पी की वैल्यू क्या है भाई, मतलब ये विभाज्य है तो पी का मान क्या है। देखो, हम पेयर बना देंगे इसमें, तीन तीन की पेयर बनाएंगे। और कहाँ से बनाएंगे भाई? राइट से लेफ्ट की तरफ। अब देखो 3 8 7, फिर इसमें से माइनस हो जाएगा अगला वाला पेयर, अगला वाला पेयर जुड़ जाएगा, अगला वाला पेयर फिर से माइनस हो जाएगा और लास्ट का नंबर जुड़ जाएगा। तो 3 8 7 और 8 3 5 और ये जुड़ेगा तो ये बन जाएगा 391 और 83p। इसमें से क्या माइनस करना है, इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो 1, 5 और 3 8 और 1 9 और 7 और 1 कितना भाई 8। तो 8 9 और 1। अगर आप इस p की वैल्यू यहाँ पे देखो 8 रखते हैं तो 8 और 1 कितना, 9 में से 1 जाएगा 8, 9 में से 3, 9 और 3 12, 9 में गया कितना 3, और ये 8 और 3 11 में से 8 गया 3। 13 का इसमें से आप लोग डिवाइड करोगे तो 13 दूनी 26 और 13 छके क्या आ जाएगा 78, मतलब पूरी पूरी बार क्या जा रहा है डिवाइड, जब मैं p की वैल्यू क्या रख रहा हूँ भाई 8 रख रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 की पावर आपको कुछ दिया हुआ, उसने 10 लाख के करीबन कुछ दिया हुआ है। देखिए, आपको पता है कि 2 की जो साइक्लिसिटी होती है वो क्या होती है 4 होती है, तो ये 25 समथिंग कुछ आ जाएगा। अब 2 की पावर 4 कितना होता है आपका 16/7, 7 से डिवाइड जाओगे कितनी बढ़ जाएगा भाई 2 क्या बच जाएगा रिमाइंडर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, समुच्चय में से वो कह रहा कि के कितने वैल्यू भाई इतने हो सकते हैं। तो देखिए, आप यहाँ पे जब वैल्यू रखोगे आप लोग, तो आप लोग कुछ भी रख दीजिए। मान लिया x की वैल्यू 2 रखेंगे, इसकी 3, तो इसकी 3/2। लेकिन किसी भी वैल्यू में आप चेक कर लीजिए, आपको क्या नहीं मिलने वाला, 2 नहीं मिलने वाला। जब 2 नहीं मिलने वाला, इसका मतलब कि ऐसे युग में कितने हो गए भाई 0 हो गए। इन 5 नंबर में से ऐसे युग में नहीं बन रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो कि 50 और 100 के बीच अभाज्य संख्या है m और n के बीच में, m और n के बीच में। अब 50 और अगर 100 के बीच में अभाज्य संख्याओं की बात करूं मैं, तो आप कैसे काउंट करेंगे। देखिए, अगर सबसे पहले आपको पता है कि 51 तो कर मत देना भाई, है ना। 53 मान लो आपका क्या है भाई अभाज्य संख्या, क्योंकि इसमें एक और खुद का क्या जाए डिवाइड जाए। अगर आप इसमें 6 जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा 59। मिल गया आपको एक नंबर। 59 में अगर आप 6 जोड़ते हैं तो कितना बन जाएगा भाई 65, जो कि नहीं है, जो कि नहीं बनने वाला। अच्छा, अगर आपका 61 है और 61 में अगर 6 जोड़ेंगे तो 67 क्या होता है, आप कहोगे दूसरा नंबर ही मिल गया। ठीक है, 67 और 73 बिल्कुल होता है, 73 और 79 बिल्कुल होता है। ठीक है, अच्छा, अगला वाला नंबर देंगे कौन सा किस में जा सकता है। 83 हो गया और 89, मतलब टोटल कितने नंबर आ गए 5। मतलब जो पेयर बन रहे हो कितने बन रहे हैं 5 बन रहे हैं। अगला देखो, A1 प्लस A2 और ये B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4 दिया हुआ है। आपको पता है कि ये अलग अलग सारे के सारे क्या अलग अलग टर्म्स हैं, नंबर अलग अलग है। तो इस एक से मुझे कितने नंबर मिलेंगे 4, तो इससे भी कितने मिलेंगे प्लस का 4, और इससे भी कितने मिलेंगे प्लस का 4। देखो जब इसके साथ मल्टीप्लाई, तो टोटल मुझे कितने मिल गए इन दोनों से 12 टर्म्स मिल गए। अब एक टर्म से जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो एक टर्म से कितना मिलेगा मुझे 5 मिलेगा, नहीं मिलेगा सॉरी, एक टर्म से मुझे कितना मिलेगा 12, तो 5 से कितना मिल जाएगा 12 इंटू 5 कितना भाई 60। अगला क्वेश्चन देखिए, वो कह रहा है 27 की पावर 27 और 15 की पावर 27 है। जब ऊपर की पावर इक्वल हो तो इनको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 12/6 करोगे तो कितना आ जाएगा 2, पूरी बात डिवाइड जा रहा मतलब रिमाइंडर कितना 0। ठीक है, अगला वाला देखिए, वो कह रहा है कि यदि a प्लस बी प्लस सी 0 है तो निम्न में से कौन से सही है भाई। देखो यार, ए बी और सी आपको अगर दिया हुआ है मान लो, तो सी की वैल्यू अगर आपने क्या रख दी 0 रख दी और 1 की वैल्यू -1 रख दी, तो ये सब में क्या होगा वेरीफाई होगा। ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू -1 रखो देखो, और सी की 0, ये तीनों को क्या करेगा वेरीफाई करेगा। इसका मतलब ये तीनों की तीनों क्या करते हैं भाई सेटिस्फाई करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो मैं आपको कराने वाला हूँ ये कॉम्पिनेंडो और डिविडेंडो का क्वेश्चन है। कॉम्पिनेंडो डिविडेंडो का क्वेश्चन कैसा है देखो,
कि अगर आप इसमें कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाओगे तो इधर बन जाएगा p+1 और इधर p-1 और इधर बन जाएगा √3q+2 और अपॉन √3q-2। स्क्वायर करोगे और इसके आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ इस तरीके का बनेगा, ये p का स्क्वायर प्लस p-1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3q प्लस का 2 और 3q माइनस का 2 भाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों तो आपको ये पूरी की पूरी इक्वेशन सेम मिल जाएगी, इतना मुझे लगता है कि आप लोग कर सकते हैं। और इक्वल्स टू 0, जब आप इसको 0 के इक्वल्स टू रखोगे, जब आप इसे 0 के इक्वल्स टू रखोगे तो भाई इसकी वैल्यू 0 तो होगी, जब इसकी वैल्यू ही 0 आ रही है, सॉरी है ना, जब इस इक्वेशन को पूरी क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्यूशन करना तब आपको यही मिलेगा पूरा का पूरा। इसका मतलब आंसर क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, 67 की पावर 32 अगर दिए रखी है तो यहाँ पे 7 की साइक्लिसिटी कितनी होती है, 4 होती है भाई। और 7 की पावर 4 जो होती है आपको पता है कितना होता है भाई, यूनिट डिजिट कितनी आती है, 1 आ जाती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 7 की पावर अगर 1 करूंगा तो 7 आएगा, 7 की पावर 2 करूंगा यूनिट डिजिट 9 आएगा, 7 की पावर 3 करूंगा तो 3 आएगा, और 4 करूंगा तो कितना आता है, 1 आता है यूनिट डिजिट। इसका मतलब 7 की 4 पावर 4 है तो कितना आ जाएगा, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो में कि a+1 अपॉन a-1 हो जाएगा और ये b अपॉन का अंडर रूट कितना आ जाएगा, b² - 2bx। दोनों तरफ ये रूट हटाने के लिए होल स्क्वायर करना पड़ेगा, तो a+1 का होल स्क्वायर अपॉन a-1 का होल स्क्वायर हो जाता और ये b² अपॉन क्या मिल जाएगा, b² - 2bx। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्यूशन करिएगा, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। और आंसर कौन सा वाला आएगा आप लोगों का, थर्ड वाला। कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को होने नहीं वाली। अगला वाला क्वेश्चन देखो, आपको पता होना चाहिए कि a का क्यूब और माइनस बी का क्यूब क्या होता है भाई, a माइनस बी और ब्रैकेट के अंदर a² + b² + ab। तो इससे तो ये कट जाएगा, यहाँ पे से इन दोनों से मुझे क्या मिल जाएगा, x-2 और x-7। नीचे से x-1 और x- का क्या मिल जाएगा भाई, 7। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, बच क्या गया सिर्फ x-2। कितना आ जाएगा, x-2। अगला देखो कि इसमें क्या जोड़ा जाना चाहिए कि ताकि इतना हो जाए भाई, x की वैल्यू 5 रखो यार, तो यहाँ पे ये 1 बाई कितना आ जाएगा, 3 और इंटू कितना 1। तो ये 1/3 में क्या जोड़ें कि ये आ जाए, यहाँ पे रखोगे जरा 5 की वैल्यू तो कितना आ जाएगा, ऊपर 5 नीचे कितना कितना आ जाएगा 6। तो इसका मतलब 1/6, सॉरी 5/6। तो 5/6 माइनस 1/3 करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 1/2। 1/2 किस में आ रहा है, देखो पहले वाले ऑप्शन में x की वैल्यू 5 रखोगे तो 5×5 = 25 और ये 7×5 कितना 35 प्लस का 12, तो 1 बाई कितना आ जाएगा 2, इसी में आ रहा भाई आंसर, क्या आ गया यही। तो पेपर में कुछ क्वेश्चन इतने खतरनाक भी नहीं थे जो कि आप लोगों को दिक्कत करते, छोड़ थोड़े बहुत थे जो कि आप लोग आसानी से कर सकते थे। अगला देखिए, x अपॉन ये है, देखो x y और a और b की वैल्यू 1 1 रखो, सब जगह 1 रख दोगे तो ये भी वेरीफाई हो रहा है, ये भी वेरीफाई होगा। इसमें रखोगे तो 1 - 1 कितना आ जाएगा, 0। यहाँ पे देखो अगर कोई चीज किसी एचसीएफ में कह रहा है तो इस x माइनस के इक्वल टू क्या होगा, 0। तो x बराबर कितना भाई, क्यों, क्योंकि एचसीएफ का मतलब होगा कि उसमें पूरी पूरी बार क्या जाएंगे और डिवाइड जाएगा। यहाँ पर रखोगे देखो के ए प्लस का बी और यहाँ पे के सी प्लस का कितना भाई डी। होगा कि नहीं होगा, देखो बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, अब देखेंगे कि यहाँ पे इधर उधर ले जाओगे तो के ए माइनस का के सी और यहाँ पे कितना बन रहा भाई ये, अच्छा ये प्लस का बी, हाँ डी माइनस का बी। तो के इक्वल्स टू डी माइनस का बी और ए माइनस का सी। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कितना ए माइनस का सी, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका, ये वाला। कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली ना, आसान से सवाल है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो कह रहा है एक्स जेड के अनुपाती है, मतलब उसके प्रोपोर्शनल है, किसके, जेड के, और वाई किसके, जेड के भाई। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा जेड स्क्वायर के, हाँ बिल्कुल होगा भाई। तो बहुत आसान सी लैंग्वेज बोल दी भाई इसने। अब वो कह रहा है कि एक्स जेड के अनुक्रमानुपाती है, मतलब एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड और वाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड। तो एक्स वाई का मल्टीप्लाई करोगे तो भाई हाँ भाई 1/z², तो जेड स्क्वायर के क्या विद कर्मानुपाती होगा, हाँ बिल्कुल हो रहा है। इसका मतलब 1 और 2 क्या हो गया, दोनों हो गए। अगला देखो, इस तरह के क्वेश्चन अगर कभी पूछे कि एचसीएफ क्या है करके, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करोगे ना, तो करोगे माइनस वाला देखो। तो पहले इस लास्ट वाले में देखो कि इसमें माइनस माइनस दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होती है, एक बार x/3 और एक बार x बराबर 2।
तो x बराबर 3 रखोगे तो देखो यहाँ पे 3 3 9 3 27 माइनस 19 3 57 और प्लस का 30, हाँ भाई जीरो हो रहा है, इसमें भी जीरो हो रहा है। 3 3 9 5 3 15 15, हाँ भाई जीरो। तो x बराबर 3 में तो दोनों जीरो हो रहे हैं। 2 में देखो जरा, 8 माइनस का 19 दूनी 38 प्लस का 30, हाँ भाई जीरो हो रहा है। फिर यहाँ पे रखोगे 2 दूनी 4 माइनस 5 दूनी 10 प्लस का 6, बिल्कुल क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। इसका मतलब x माइनस 3 और x माइनस 2 क्या आपके आंसर। देखिए कभी भी आपको इस तरीके की अगर दिया रहे, देखो कुछ लोग इसको बेसिक से करते हैं, पर x की वैल्यू क्या रख दो यार, जीरो रख दो। x की वैल्यू जीरो रख दोगे, आंसर क्या आ जाएगा आप लोगों को, जीरो। कोई बड़ी बात नहीं, कोई आप लोगों को प्रॉब्लम होने नहीं वाली। बहुत ही आसान सा सवाल था, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होने वाली। अगला देखो, इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे थ्री दिख रहा है, अगर नीचे थ्री आ जाए तो थोड़ा जरा सहूलियत बन जाएगी। हम सोचते हैं कि थ्री आकर के मजा आ जाता है जरा। थ्री तभी आ सकता है जब यहाँ पे टू रहेगा एक्स का, और टू यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है। तो सेवन माइनस का सिक्स, सेवन माइनस थ्री, और ये फाइव में से टू जाएगा, कितना बचेगा, थ्री, ये वन। फिर सिक्स में से सिक्स कट गया वन, तो छह से कट गया कितनी बार, दो बार, बिल्कुल दो बराबर दो आ गया। आंसर कितना आ गया, दो। अगला वाला x दिया हुआ है, देखो आपको x की वैल्यू अगर थ्री रखोगे, देखो आपको निकालना है k की वैल्यू निकालनी है। थ्री रखोगे तो थ्री इंटू टू प्लस यहाँ पे सॉरी इंटू, हाँ ना, ठीक है। फिर यहाँ पे वन और ये जीरो मिल गया, तो k स्क्वायर कितना मिल गया मेरे पास में, वही वन। फिर यहाँ पे देखो कि k की वैल्यू क्या आ रही है, देखो प्लस वन माइनस वन कहीं पे आ रही है। तो x की वैल्यू अगर थ्री रखोगे, तीन तीन नौ माइनस तीन तीन नौ प्लस का वन कट के कितना आ गया, वन। ठीक है, तो कितनी आ रही है, इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। क्योंकि आपको k की वैल्यू कितनी है भाई, यहाँ पे प्लस भी है और माइनस वन भी है ना, रूट जब खुलेगा। अगला देखो, यहाँ पे जब आप इसको सॉल्यूशन करोगे ना, तो कुछ मत करिए, देखिए आप लोग ए बी सी की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, मैं थ्री टू वन रख रहा हूँ। जब आप थ्री टू वन रखोगे तो आपको जीरो वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, वैल्यू रखेंगे आप लोग, आसानी से सॉल्यूशन हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो इन क्वेश्चंस में आराम से वैल्यू रखो और आंसर निकालो वाला। अगला देखो, देखो देखो ऐसे क्वेश्चन ना थोड़ा दिमाग लगा के यूज करा करो। अगर यहाँ पर रियल मान कह रहा है, मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर क्या होगा, जीरो होगा। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के टाइप का है। कैसे, देखो ध्यान से सुनना। ए यहाँ पे क्या आ गया, सिक्स के आ गया, बी मेरे पास में यहाँ पे क्या है, देखो 12, 12, और अंदर क्या मिल गया, देखो के माइनस का टू। ये हमारे पास में क्या है, बी आ गया, और सी कितना है भाई, 16 है। यहाँ पे जब आप वैल्यू रखोगे ना, तो बी स्क्वायर का देखो स्क्वायर अगर होगा तो यहाँ पे के स्क्वायर मिलेगा, मतलब मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट होंगे भाई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो भाई दो ही रूट हो सकते हैं। तो पूरा सॉल्यूशन भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोगों को थोड़ा सा माइंड में है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो इसका मतलब दो ही होंगे भाई। अगला देखो, x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू अगर फाइव बाई टू है, देखो अगर मैं यहाँ पे भी दो रख दूँ, यहाँ पे भी दो रख दूँ, तो वेरीफाई कर रहा कि नहीं कर रहा है। इसका मतलब टू की पावर फोर माइनस टू की पावर फोर, आंसर क्या जाएगा, 255 अपॉन कितना भाई, 16। यदि समीकरण के मूल एक समान है, तो जो इसके रूट्स हैं वो क्या है, समान है। आपको पता है कि रूट्स क्या होते हैं भाई, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है भाई, यहाँ पे टू के अपॉन का क्या जाएगा, फोर, और यहाँ पे अल्फा बीटा कितना आ जाएगा भाई, थ्री के अपॉन का फोर, है ना। तो अगर मूल समान है, तो के मान क्या हो सकते हैं, देखो के मान जरा पहले वाला ऑप्शन से रखना, चार रखोगे यहाँ पे, तो चार दूनी कितना हो जाएगा भाई, आठ। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, दो। और यहाँ पे अगर मैं चार तिया कितना करूँ भाई, बारह। तो बारह बटे चार कितना आ जाएगा यहाँ पे, तीन भाई। अगर बारह रखूँ तो बारह दूनी यहाँ पे कितना आ जाएगा, छह। या बारह तिया छत्तीस, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, नौ, है ना। अब देखो, यही चीज मैं आपसे कह रहा हूँ कि तीन कब आ सकता है, देखो जब तीन एकम तीन, तो वही चीज कह रहा है कि ऑप्शन से पुट करो यार, आंसर आराम से निकलेगा। कोई प्रॉब्लम आप लोगों को होने नहीं वाली, ठीक है। कि सारे के सारे ऑप्शन क्या है भाई, एक जैसे हैं। तो ऑप्शन जब एक जैसे होंगे तभी तो आंसर सेम आएगा भाई, तीन तिया नौ, दो तिया छह। अगला कह रहा है कि पी एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस क्यू के मूलों का योगफल और गुणनफल दोनों ही क्या है, छह है। तो योगफल क्या होता है भाई, आपको पता है कि माइनस बी अपॉन ए होता है भाई। माइनस बी अपॉन ए क्या है, बी क्या है आपका, छह है, ए कितना आपका, क्यू है। और इक्वल टू इनका योगफल कितना, छह है। और गुणनफल भी कितना है भाई, छह है। ठीक है, मतलब पी इंटू क्यू। तो क्यू की वैल्यू जब वन रखूंगा तभी तो छह आएगा। क्यू अगर वन हो गया तो पी छह होगा तभी तो छह आएगा, इसका मतलब सिक्स प्लस वन कितना भाई, सेवन। तो आसानी क्वेश्चन है, कुछ इतने बहुत बड़े तोपची क्वेश्चन नहीं है कि आप लोगों को हेडक लेनी पड़ेगी। ऐसे क्वेश्चन देखो कैसे करते हैं,
आपको ये दे रखा है किससे विभाज्य, विभाज्य होने का मतलब है कि अगर यहाँ पे आप 2x+1 दे रखा है, तो x की वैल्यू अगर आप -1/2 रखोगे तो इसको वेरीफाई करना चाहिए, मतलब 0 आना चाहिए लास्ट में आंसर। और x इक्वल टू 1/2 रखने पे भी जब आप इन दोनों को वैल्यू को यहाँ पे रखोगे दोस्तों तो ये 0 आएगा। मैं आपको एक वैल्यू रख के दिखा देता हूँ, देखो 1/2 अगर रखूँ तो 4 इंटू 1/8 है ना, प्लस 12 इंटू 1 बाई कितना बाई 4 और -1/2 प्लस का 3। इससे देखो ये कट गया, इससे क्या कट गया, ये कट गया 0। ऐसे ही -1/3 में भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब दोनों की दोनों वैल्यू क्या है भाई, सही है। अगला कह रहा हूँ निम्नलिखित सभी भिन्नों के अंश और हर दोनों में 3 जोड़ा जाए तो भिन्न क्या होंगे। सबसे पहले देखो ये 0.666 हो गई, इसको करोगे 0.75 हो गया, ये 0.800 हो गया, और यहाँ पे ये 0 पॉइंट कितना भाई 80 आ गया, 8 7 56। हाँ ठीक है भाई, नहीं सॉरी 3 आ गया, ठीक है ना, 6 8 48 और 6 3 18। अब इसमें 3 जोड़ोगे तो 5/6 होगा, तो 5/6 कितना भाई 0.803। इसमें जोड़ोगे तो ये 6 बटे कितना आ जाएगा 7, मतलब 0 पॉइंट कितना भाई 7 8 56 है ना, और 7 0.5 समथिंग कुछ। यहाँ पे करोगे तो 7/8 आ जाएगा, मतलब 0.8864 है ना, और ये 8 7 कितना भाई आ गया। जब इसको करोगे तो ये 8 बटे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, तो 9 8 72 है ना, और 0.0 और 8 भाई, तो इनके बीच गैप कितना 5 का है, इसका मतलब आंसर क्या है, यही है, न्यूनतम परिवर्तन कह रहा हूँ। देखो ऐसे क्वेश्चन को क्रॉस एलिगेशन से करा करो, क्योंकि क्रॉस एलिगेशन से क्वेश्चन आपके ज्यादा इजी बन जाएंगे। कैसे, कक्षा में लड़कों और लड़कियों का औसत क्या है भाई, पी है, तो टोटल कितना है पी है, ये 3 हो गया और ये 1 हो गया, और लड़कों का औसत क्या है p+1 है, तो यहाँ पे मुझे निकालना कितना होगा। आपको पता है कि जो एवरेज होता है वो बड़े नंबर से क्या होता है छोटा, और छोटे नंबर से क्या होता है बड़ा, तो ये तो बड़ा नंबर है, जब इसमें से इसको घटाओगे तो 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे क्या लूंगी, 3 आए, एक ऑप्शन आपको साफ साफ दिख रहा है p-3, तो जब इस बड़े में से ये घटेगा तो आपको पता +3 आ जाएगा, इसका मतलब आंसर क्या है भाई p-3। अगला क्वेश्चन देखो, 7 है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो 7:9:12 दिया हुआ है, और ये क्या है भाई इनकम है, इसको एक्स एक्स वेरिएबल मान लो भाई, और एक्सपेंडिचर के क्या मान लो भाई 8y 9y और भाई क्या 15y, इसको क्या मान लो एक्सपेंडिचर मान लो। ठीक है, मान लिया एक्सपेंडिचर। अब देखो कि वो कह रहा है कि इसकी बचत क्या होगी भाई 7x माइनस का 8y तो होगी, और ये 1/4 किसकी है भाई, उसकी आई कितनी है 7x की, करोगे तो ये 28x माइनस 32y इक्वस टू कितना 7x, तो 21x इक्वस टू कितना आ जाएगा मेरे पास में 32y, तो x अपॉन वाई कितना आ जाएगा 32/21। यहाँ पे रखोगे तो पहले वाला देखो जो 7x होगा, जो आपका 7x होगा वो क्या होगा, जगह देखो 7 × 32, और 8y कितना हो जाएगा 21 × 8। 8 कॉमन लूंगा तो अंदर बच जाएगा 28 माइनस का 21, मतलब 8 7 कितना 56। 56 सिर्फ यूनिट मतलब पहले वाले में ही 56, और देखो किसमें दिख रहा है, तो मतलब आंसर क्या आ गया पहला वाला। पूरा करने की कोई जरूरत नहीं है भाई, ठीक है। अगला देखो, एक लंबी रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे को कर रही है, मतलब 300 बटे कितना 10 कर दोगे कितना आ जाएगा 30 भाई, इजी है। यहाँ पे नीचे देखो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 100 है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कुछ इस फॉर्मेट का है ये। तो लास्ट में रहा होगा भाई कितना भाई 1/99, और माइनस का कितना भाई माइनस 100 भाई, ठीक है, ये प्लस का रहा होगा, तो इसका मतलब यहाँ 100 आया होगा, तो क्योंकि यहाँ n99 रहा होगा तभी तो 100 आएगा, इसका मतलब क्या आ जाएगा 199 n की वैल्यू, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन पूछे हुए हैं उसने यार, क्या आप लोग थोड़ा स्कोर कर सकें। देखो 3 डिस्काउंट पड़ रहे, 20%, 10% और 5% का, तो 100 है, 20% का डिस्काउंट पड़ा 80, फिर 10 पड़ा है तो कितना भाई 8, मतलब पड़ गया मतलब कितना 72, 72 का 5% मतलब 3.6, 3.6 मतलब 68.4, इसमें से माइनस करोगे 31.6। पेपर बहुत आसान था, कोई टफ नहीं था भाई। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 5 वर्षों के लिए निवेश किया गया, यदि इसे 5% की उच्च दर पर निवेश किया जाता, मतलब 5% 5 साल के लिए बढ़ा तो 500 रुपये ज्यादा, मतलब 25% पे कितना 500। प्रिंसिपल 100% होता तो यहाँ भी 4 का यहाँ भी 4 का, मतलब कितना आ गया भाई हमारा 2000 आ गया, ठीक है। अगला देखो 12% 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ये है।
आपको पता होना चाहिए कि जो अंतर होता है भाई वो क्या होता है, ए बी अपॉन 100। तो 12 बारंगे कितना हो जाएगा भाई, 144 बाई कितना भाई 100 इक्वल टू कितना 72। 72 से कटेगा ये 2 बार, 2 से कितनी बार 50 बार, 5 से समथिंग क्या आ रहा है भाई यहाँ पे 50,000 यही आएगा। इसका मतलब 50,000 बोला, 5,000 क्या आ जाएगा भाई, आंसर आ जाएगा। पूरा कैलकुलेशन मत करा करो यार, इतना माइंड तो आप लोगों के पास होना चाहिए कि कट के क्या आएगा भाई। अब एवरेज स्पीड अगर मुझे निकालनी है तो डिस्टेंस अपॉन क्या होगा, टाइम। टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस 900 और 600 कितना भाई 1500, और टाइम कितना 10 और 5 कितना 15, मतलब कितना आ जाएगा 100 किलोमीटर पर आवर। अगला देखो, एक व्यक्ति यदि अपनी सामने 4 से 4/5वीं चाल से चलता है तो उसे अपने कार्यालय 12 मिनट देरी से पहुंचता है। उस दूरी को पूरा करने में उसे सामान्यतः कितना समय लगता है। देखो पहले अगर 5 थी तो अब कितने से चल रहा है 4। डिस्टेंस जब भी इक्वल हो तो स्पीड का इनवर्स क्या, टाइम का क्या बन जाता है, रेशियो बन जाता है, जब भी डिस्टेंस क्या हो इक्वल हो। तो यहाँ पे मतलब एक पे कितना है 12 है क्योंकि टाइम का रेशियो, तो 12 चौको कितना 48, इसका मतलब सामने से कितने मिनट लग रहे हैं उसे, 48 मिनट। अगला कह रहा है 100 आमों का करा मूल्य, मतलब 100 जो सीपी है वो किसके इक्वल टू 100 एसपी के। तो सीपी अपॉन एसपी इक्वल टू कितना आ जाएगा 80 बटे कितना 100। तो 20 चको 20 पंजे कितने का होगा, 1/4। 1/4% में कितना होता है भाई 25%। अगला वाला देखो, एक्स अपना सामान y की तुलना में क्या सस्ता बेचता है, मतलब y अगर इस 25% को 1/4 होता है, y अगर 4 हो तो मतलब x कितना 3। अब x और z है भाई, तो z की तुलना में कितना 25%, मतलब x अगर 4, z 4 बेचता है तो x कितना 5। इन रेशियो को इक्वल करने के लिए यहाँ 5 का यहाँ 3 का, तो ये 15, ये 20, ये 15 और ये कितना 12, ये इससे कितना कम है भाई 8, और 20 इंटू 100 मतलब 20 कितना भाई पंजे, तो कितना आ गया 40। तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान सा सवाल था। देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 25% द्रव है ना, मिश्रण का क्या है 25% द्रव है, तो एक लिक्विड हो गया और एक वाटर हो गया। तो यहाँ पे 25, इसका मतलब अगर टोटल कितना हो गया भाई 25% 1/4 हुआ, तो 1 अगर लिक्विड होगा तो वाटर कितना होगा भाई 3, क्योंकि टोटल कितना है 4 है ना। ये 4 कितना दे रखा है मुझे, 80 दे रखा है। इसका बाद में यूज देखते हैं। अब मैंने कुछ पानी मिलाया तो मिश्रण कितना हो गया भाई 1/5, मतलब एक है और उसमें वाटर कितना है भाई 4 है, मतलब कितना हो गया 5। तो एक बार बताओ 4 में पहले कितना था, 1/20 होगा। आपको पता है कि लिक्विड का रेशियो इक्वल होना चाहिए, क्योंकि मैं मिला क्या रहा हूँ, पानी मिला रहा हूँ और पहले से इक्वल हो जा रहा है, मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। वाटर का कितना चेंज हुआ, एक का, एक पे कितना 20 यूनिट है, मतलब कितना मिलाया मैंने 20 लीटर। अगला वो कह रहा है कि 20 व्यक्ति 20 फ्लोर 20 दिनों में साफ करता है, तो 20 × 20 अपॉन का क्या भाई 20, और 16 × डेज निकालना है बाई 16। क्यों, M1 D1 H1 इक्वल टू होता है हमारे पास W1, और M2 D2 H2 बराबर क्या होता है W2। काटो इनको आपस में यार, D कितना आ गया 20। ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन भी वही है, देखो जो अभी करा हम लोगों ने, कि x-1 और x+1 अपॉन का y, और x+2 और x-1 अपॉन का कितना भाई z। काटो, बिल्कुल काटो। इधर उधर ले जाओगे देखो तो ये कितना बनेगा, देखो यहाँ पे ये z कितना दे रखा आपको 10, और ये कितना दे रखा 9, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 10x प्लस का 10 है ना, और ये बन जाएगा 9x प्लस का कितना भाई 18। इधर उधर जाओगे तो x कितना आ जाएगा 8। तो आंसर बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछ रहा है वो आप लोगों को, इतना टफ नहीं पूछ रहा कि आप लोगों को पैनिक होने की जरूरत है। आप लोग सॉल्यूशन देखिए मेरे, मैं किस तरह से कर रहा हूँ, और सारे क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे। अगला देखो log 10 31.5 दिया हुआ है। देखो ये जो होता है ना, ये log, इसको एक तरह से भी लिख सकते हो 1000/32। ये आइडिया मुझे कहाँ से मिला, यहाँ से मिला भाई। अगर आप लोगों ने इसको दूसरे तरीके से करने की कोशिश करी तो आप फंस जाओगे। जब इसको आप सॉल्यूशन करोगे तो ये log 10 1000 माइनस log 10 और ये 32, ये मिल जाएगा आपको यहाँ से 3, क्योंकि 10 की पावर क्या होता है 3, और यहाँ से मिल गया क्या आ जाएगा 5 log 10 की पावर 2। तो बहुत आसान से सवाल थे लॉग के, तो हमेशा इससे आसान क्वेश्चन आते हैं। इस वाले क्वेश्चन को देखो पूरा खोलने की जरूरत नहीं है, लास्ट के देखो 4√4 वर्गमूल पूछ रहा है, मतलब ये 2ab की फॉर्म में, मतलब ये 2√7 और इंटू क्या है भाई √2 है, मतलब 2√2 और √7 के कुछ फॉर्मेट है, और वो सिर्फ फॉर्मेट क्या है इसमें मिल रहा है। आंसर क्या है भाई ए।
वो कह रहे हैं कि दो एकांतर धन पूर्णांक के व्युत्क्रम का योगफल क्या है। मतलब भाई एक कुछ भी नंबर कहीं पे भी हो सकता है, कोई 8 हो सकता है, कोई 6, अल्टरनेट नंबर रहते हैं, मतलब जिनके बीच में थोड़ा गैप रहे भाई, ठीक है, ऑड इवन नंबर पर है। अब हेल्प कहाँ से लेनी है, यहाँ से। देखो 7 और 24 अगर हुआ तो 24 को मैं क्या 8 3 24 लिख सकता हूँ, लेकिन 1/8 और 1/3 से नहीं मिल रहा है। तो मैंने थोड़ा और दिमाग लगाया कि अगर 24 है तो क्या पता ये 48 रहा हो पहले और ये 14 रहा हो। तो अगर यहाँ पे मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो और 1/8 प्लस का 1/6 जोड़ूँ तो ये देखो कितना आ रहा है, देखो 14 आ रहा है। और ये ऊपर कितना, सॉरी नीचे कितना आ रहा है, 48 आ रहा है। और ऊपर कितना आ रहा है, 14, कट के देखो 7/24। आंसर क्या यार, क्योंकि 12 13 16 उनका सम होना चाहिए यार। तो हेल्प कहाँ से लेनी है भाई, यहीं से, क्योंकि 8 3 24 तो हो जाएगा, लेकिन 11 आ रहा है इनका सम, हो तो मिल ही नहीं रहा भाई। अगला देखो 5 की पावर 2 हमेशा क्या पूर्णांक विभाज्य होता है यार। देखो 5 की n की पावर 1 होगी तो 5 की पावर 2 माइनस 1 मतलब 24 आ जाएगा। 24 के फैक्टर क्या होते हैं, 1 2 3 4 6 8 12 और 24 खुद भाई। तो कितना आ गया, 8 आ गया, मतलब टोटल कितने, 8। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। अगला वाला देखो, इसमें क्या करो, देखो कि x-3 इधर ही हो गया और ये इधर चल के क्या बन गया, log बेस पे 10 और ये log 10 कितना भाई 5। 3 इधर आएगा तो x इक्वल टू 3 हो गया प्लस log 10 8 अपॉन log 10 5। इसको थोड़ा सा सॉल्यूशन करोगे तो ये 3 log 10 की 5 बेस पे 10 log 10 और ये 8 और अपॉन में कितना भाई log 10 और 5। ये कुछ इस तरीके का मिलेगा आपको, देखो क्योंकि आपको पता है कि log 10 125 क्या होता है आपका, यही होता है 3 log 10 5 भाई। इसका मतलब ये log 10 125 इंटू 8 कर दिया, क्यों कर दिया, क्योंकि आपके पास में log m इंटू n जो होता है वो log m प्लस log n होता है भाई। और नीचे क्या मिल जाएगा, देखो log 10 और ये 5, ये 10 बाई क्या आ जाएगा 2। ये ऊपर आपको 3 मिल गया, क्योंकि 125 अड्डे कितना होता है भाई 1000। और 1000 अभी हम लोगों ने करा, देखो कितना आ रहा था, 3 आ रहा था। तो ये 3 हो गया यहाँ पे। अगर 3 आ गया ऊपर देखो, है ना, यहाँ पे करता हूँ, ये 3 आ गया और इसको 10/2 करोगे अगर आप लोग तो ये कितना मिल जाएगा, देखो 1 माइनस का log 10 2 है ना। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि log m अपॉन n क्या होता है भाई, log m माइनस log n। और इन्हीं बेस पे वो फॉर्मूला पूछता है सारे के सारे। आप देखो अगला, अगर 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 4 कॉस स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान क्या है। तो अगर 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 4 कॉस स्क्वायर थीटा है ना, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखो थीटा की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूं तो कितना आ जाएगा, देखो है ना 3 आ जाएगा। इसका मतलब इसका न्यूनतम मान कितना होगा, 3 हो जाएगा। ठीक है। अगला देखो साइन थीटा कॉस थीटा कितना है, के है। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू अगर कितना रखोगे आप लोग, देखो 0 रखोगे तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 0। इसको मतलब जी तो होने वाली है, 0 से बड़ी भी और बराबर भी हो सकती है। अब के की वैल्यू देखो, अगर आप लोग क्या रख रहे हो 45 रख रहे हो तो ये 1 बाई कितना आ जाएगा, देखो √2 इंटू √2 आ जाएगा, मतलब 1/2, 1/2 मतलब 0.5। तो 0.5 से तो छोटी भी आ सकती है और बराबर भी आ सकती है, तो कौन सा वाला ऑप्शन हो गया आपका, बी वाला। ठीक है। अगला वाला देखो, यहाँ पे जब आप देखो थीटा की वैल्यू 90 रखोगे तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और अगर थीटा की वैल्यू आप 45 रखोगे तो कितना आ जाएगा, देखो पी 1/2 प्लस 1 बाई कितना 4। तो ये 4 हो गया, ये 2 कितना 3 बटे कितना आ गया 4 आ गया। तो ये 3/4 से क्या कम हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। 3/4 क्या है, इसकी मिनिमम वैल्यू है। और एक एक क्या है, इसकी सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, तो एक से ज्यादा भी नहीं हो सकता है। इसका मतलब दोनों के दोनों क्या है, गलत है। ठीक है। अगला देखो, इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा मुझे डाउट है, क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर फॉर्म में बन रहा है मान लो, तो इसकी इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होना चाहिए था वो तो इनफाइनाइट होना चाहिए था, है ना। पर अगर इसके अकॉर्डिंग सोचे हम, तो ये थीटा अगर मैं 90 रख दूं देखो, तो 2 माइनस 2 अगर सॉल्यूशन करने के तरीके से समझू मैं, देखो तो ये 1 और ये माइनस का 1 आ गया, तो मतलब -1 आ गया इसकी मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू में थोड़ा इसको चेंज करो, देखो मैंने क्या करा, इसको 3 माइनस 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखा, तो ये 3 क्या इसकी बन गई, क्या मैक्सिमम वैल्यू बन गई। तो उस हिसाब से तो भाई ये माइनस क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, है ना। पर अब यही समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से ये इस क्वेश्चन को उसने करने की सोची, क्योंकि जब आंसर क्या आएगी तभी पता चलेगा ये क्वेश्चन सही है कि गलत है। क्योंकि अगर ए अगर माइनस हो जाए तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होने वाली है, कि आपकी इनफाइनाइट होने वाली है, सॉरी मिनिमम वैल्यू क्या होने वाली है, उसकी इनफाइनाइट होने वाली है। और देखते हैं अब क्या कर सकते हैं, कि कितनी वैल्यू आएगी, क्या आएगा।
अगला वाला क्वेश्चन देखो कि थीटा की वैल्यू अगर मैं क्या रख दूं 90 रख दूं तो ये x माइनस वाई का क्या बन जाएगा होल स्क्वायर इक्वल टू 0 तो x बराबर कितना आ जाएगा y। इन क्वेश्चन को डायरेक्ट करा करो कि वास्तविक क्योंकि रियल वैल्यू कह रहा हो तो रियल वैल्यू कभी भी कह दो थीटा की वैल्यू पॉसिबल करा करो कि यहाँ पे 1 बन जाए भाई। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आज आप लोगों को कराए हैं। आगे मैं आप लोगों को इसी तरह के क्वेश्चन कराऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। तब तक के लिए सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना